हेलो स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो जो है वो लेटेस्ट जजमेंट के ऊपर है। ये जो वीडियो है ये परमानेंट एलिमनी से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली कोर्ट ने 15 जुलाई को एक ऑर्डर दिया है एक केस के सिलसिले में। परमानेंट एलिमनी किस प्रकार से आपने ग्रांट करनी है, क्या उसके फैक्टर्स होंगे, वो कैसे कंसीडर किए जाएंगे, वो इस केस में बताया गया है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनको देख लेते हैं, उनकी क्या केसेस की डिटेल है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि ये जब आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तब भी ये जजमेंट आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, फैमिली मैटर से रिलेटेड प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये जजमेंट आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल ग्रांटिंग परमानेंट एलिमनी की, जब आप परमानेंट एलिमनी ग्रांट कर रहे हो तो क्या फैक्टर्स आपको वहाँ पर कंसिडर करने हैं। द नेम ऑफ द केस इज किरणजोत मैनी वर्सेस अनीश प्रमोद पटेल। 2024 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। इस केस को आप याद रखिए, नाम याद रखिए, ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। इसमें कोर्ट ने कहा कि क्या क्या फैक्टर्स आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। पहला, स्टेटस ऑफ द पार्टीज क्या है, दोनों पार्टीज का क्या स्टेटस है, वो किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो मैटर करेगा। सामाजिक क्या स्टेटस है उनका और फाइनेंशियली क्या स्टेटस है। एक व्यक्ति कोई गाँव में रह रहा है जो कम पैसे में गुजारा कर सकता है, और एक व्यक्ति कोई अच्छा हाई फाई सोसाइटी में रह रहा है, अच्छा कोई आप ये कह सकते हो मेट्रोपॉलिटन एरिया में रह रहा है, तो उस मामले में उसका खर्चा भी बढ़ेगा। तो उन सबको भी यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। सेकेंडली, रीजनेबल नीड्स ऑफ द वाइफ एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। जो भी बच्चा है, जो भी वाइफ है, उसकी ज़रूरत की चीज़ें, रीजनेबल नीड्स। अगर वो जुआ खेल रही है, सट्टा खेल रही है, पब में जा रही है, वो उसकी रीजनेबल नीड्स नहीं है। उसकी जो रीजनेबल नीड्स होगी उन्हीं रीजनेबल नीड्स को कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या होगा पार्टीज का, वो भी वहाँ पर मैटर किया जाएगा। इंडिपेंडेंट इनकम क्या ले रहा है पार्टी, क्या कोई असेट्स है जहाँ से भी उनको इनकम गेन हो रही है, वो सारा का सारा भी यहाँ कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज इन द मैट्रिमोनियल होम। मैट्रिमोनियल होम, शादी के घर में उसका स्टैंडर्ड किस प्रकार से था, किस प्रकार से वो वहाँ लिव कर रही थी, अपना कैसे सर्वाइव कर रही थी, वो सारा का सारा भी हमने कंसिडर करके चलना है। एनी एम्प्लॉयमेंट सेक्रीफाइसेस मेड फॉर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर कोई फीमेल है, उसने अपने बच्चों के लिए, अपने ससुराल वालों की सेवा करने के लिए, अपने हस्बैंड की हेल्प के लिए अगर नौकरी छोड़ दी थी और उसके बाद के कुछ फैक्टर्स निकल के आते हैं, उनको भी यहाँ कंसिडर किया जाएगा। रीजनेबल लिटिगेशन कॉस्ट फॉर ए नॉन वर्किंग वाइफ। अगर वाइफ वर्किंग नहीं है तो उसको जो भी कॉस्ट है, जो उसने केस लड़ा, उसके लिए वकीलों का जो खर्चा लगा, वो एक रीजनेबल जो कॉस्ट है वो भी कोर्ट को देना होगा, कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ कोर्ट को क्या देना होगा, कोर्ट को ऑर्डर करना होगा और हस्बैंड उसे पे करेगा। नेक्स्ट, फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द हस्बैंड की फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है। मान लो हस्बैंड महीने के 20,000 कमा रहा है और वाइफ उसमें लाख रुपए कमा रही हो, तो वो उनकी फाइनेंशियल स्टेटस को भी देखा जाएगा, उसकी इनकम को भी देखा जाएगा। और उसे और किसी को मेंटेन करना तो नहीं है। पता लगता है कि हस्बैंड को अपने पेरेंट्स को मेंटेन करना है, तो उसकी मेंटेनेंस का ध्यान भी यहाँ पर कोर्ट कंसिडर करके चलेगी। तो और भी कोई लायबिलिटी है, कोई लोन अमाउंट है, कोई हाउस लोन ले रखा है, कोई पर्सनल लोन अपने फेवर के लिए ले रखा है, वो मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई हाउस लोन है, कोई फैमिली मेंबर में, कोई सिस्टर्स की मैरिज करने पर उसको कुछ पैसा लेना पड़ गया, उसकी कोई लायबिलिटी रह गई, वो सारे की सारी यहाँ पर कंसिडर की जाएगी। इस जजमेंट में क्या हुआ, कोर्ट ने तकरीबन 2 करोड़ रुपए परमानेंट एलिमनी ऑर्डर किया, क्योंकि इसमें हस्बैंड की जो मंथली इनकम थी वो 8 लाख रुपए थी। हालांकि वाइफ भी है 1,30,000 समथिंग का इनकम गेन कर रही थी, और 8 लाख इनकम के आधार पर कोर्ट ने क्या किया, इसमें परमानेंट एलिमनी को इतने हाई अमाउंट पे दिया। रीज़न बीइंग उसके मेडिकल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं वाइफ के, उसके बच्चों के, वो सबको कुछ जो है यहाँ पर कंसिडर किया गया था। इस केस में रजनीश वर्सेस, सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस हो रहा है, एक बार इसको करेक्ट करती हूँ मैं। रजनीश वर्सेस नेहा आनंद का तो केस आया था 2020 में, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। उसमें भी कोर्ट ने कुछ फैक्ट्स की बात की थी, कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करने की बात की थी। द कोर्ट हैज़ लेड डाउन सेवरल फैक्टर्स फॉर कैलकुलेटिंग द मेंटेनेंस अमाउंट। दीज फैक्टर्स इंक्लूडेड इंडिपेंडेंट इनकम जो थी, असेट्स थे, मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है मैट्रिमोनियल होम में, वो सारी चीज़ें कंसिडर की गई थी। तो इस जजमेंट में भी क्या हुआ, किरणजोत के जजमेंट में जो रजनीश और नेहा एंड अदर्स के जो फैक्ट्स थे, जो फैक्टर्स थे, उनको यहाँ पर भी कोट किया गया है। तो कुछ नए ऐड किए गए हैं और कुछ पुराने वाले वही रीइटरेट कर दिए गए हैं। उसके बाद कोर्ट ने शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन का 2023 का भी केस था एक ऐसा, जिसमें भी कुछ फैक्टर्स जो है वो कंसिडर करने की बात कोर्ट ने कही थी। जैसे कि उसमें कोर्ट ने डिस्कस किया था
द फैक्टर्स दैट एग्जामिन दिस इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, इसमें क्या था, इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का कंसेप्ट था। उसमें भी फैक्टर बताए गए थे कि मैरिज की कोहैबिटेशन कितने टाइम तक वो साथ रहे हैं, उन्होंने जो एक दूसरे पे एलिगेशन लगाए थे उनकी नेचर क्या थी, किस प्रकार के एलिगेशन थे, क्या कोई ऑर्डर पहले पास हुए थे, कोई पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग चल रही थी, क्या उन दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन की बात हो रही थी, क्या उन दोनों को समझौते के लिए तैयार किया जा रहा था, क्या वो समझौते के लिए तैयार हुए थे नहीं हुए थे, कौन कौन से ऐसे रीजंस थे, वो सारे के सारे शिल्पा श्लेष के केस में कंसिडर किए गए थे। तो कोर्ट ने इस किरण जोत के केस में शिल्पा श्लेष का केस भी कोर्ट किया और रजनीश नेहा का केस भी कोर्ट किया। तो ये तीनों के तीनों केसेस जो है आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब कभी भी आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो मेंटेनेंस से रिलेटेड जो लेटेस्ट केसेज है उनकी लिस्ट में किरण जोत का केस भी एक इम्पॉर्टेंट केस के तौर पर निकल के आ रहा है। आई होप आपको ये आज का एक छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो और आपको लगता है कि इस प्रकार के आपको वीडियोस मिलते रहने चाहिए और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।